हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोज आर न्यू टू माय चैनल, मैं आपको बता दूं कि हम लोग आए हैं वेकेशन पे और आज है हमारे वेकेशन का डे 3। सो प्लीज़ डू चेक आउट आवर प्रीवियस वीडियोस। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाने वाली हूँ पाव भाजी। और आपको पता होगा कि मैं पाव भाजी लेके आई थी फ्रीज करके एंड जस्ट मैं इसको अंडर रनिंग वाटर थॉ कर दूंगी, फिर पैन में इसको गर्म कर लूँगी। और यहाँ पे बन रहे हैं प्रिशा के पैनकेक्स। तो पैनकेक बनाने के लिए मैं आटा, ओट्स और नट्स मिक्स करके लाई थी एक छोटे से जिपलॉक बैग में, ताकि एक आध दिन में बना पाऊँ। और उसमें मैंने ऐड किया है बनाना। और प्रिशा यहाँ पे उठ के रेडी हो चुकी है, उसे बाहर स्नो में प्ले करने जाना है। तो आज वेदर काफ़ी अच्छा है और आज और कोई प्लान नहीं है हमारा, तो आज हम लोग फुल डे उसे स्नो में मस्ती कराने वाले हैं। तो अब मैं भाजी को पैन में गरम कर रही हूँ। इसको मैंने थोड़ा सा ही थॉक किया, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि एनीवे आप कुक कर ही रहे हैं। तो अभी ये काफ़ी हार्ड है बट 2 मिनट में हो जाएगा। एंड प्रिशा के पैनकेक भी रेडी हो चुके हैं और यहाँ पे सेक रहे हैं गर्मा गर्म पाव। तो और पाव भाजी इज़ रेडी। और प्रिशा यहाँ पे वेट कर रही है स्विंग में जाने के लिए। एक्चुअली आज का वेदर भी काफ़ी फेवर कर रहा है, तो अभी हम लोग उसे बाहर ले जाते हैं स्विंग में। What are you doing? Sleeping? तो ये वाला जो स्विंग है वो बड़े बच्चों के लिए एक्चुअली, बट प्रिशा को उसमें बैठना था तो वी वर लाइक चलो कोई बात नहीं, हम लोग ही पकड़ के बैठा देते हैं बिकॉज शी कैन नॉट बैलेंस ऑन हर ओन। और जो स्नो है वो काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुका है क्योंकि लास्ट कुछ दिनों से स्नोफॉल नहीं हुआ है, बट फिर भी उतना है कि हम लोग एटलीस्ट प्रिशा को एंजॉय करा पाएंगे। Hi! One, two, and one, two, and one, two, and तो प्रिशा से ज़्यादा तो हम दोनों ने एंजॉय किया। एंड अभी हम लोग बैठे हैं स्विंग में और ये जो झूला है वो केबिन के जस्ट नीचे है। तो हम लोग 2-3 बार आ चुके हैं यहाँ पे और अब हम लोग जाएंगे केबिन में क्योंकि लंच टाइम हो चुका है, तो जाके कुछ बनाते हैं। तो अभी मैं बना रही हूँ लंच एंड मैं बना रही हूँ राइस और ये शाही पनीर है जो मैं फ्रीज़ करके लाई थी, तो इसको भी मैंने सेम वे में थॉक कर दिया और पैन में गरम कर रही हूँ। तो अब हमारा लंच हो चुका है और प्रिशा यहाँ पे स्क्रेबल से प्ले कर रही है। तो बस अब हम लोग थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, प्रिशा को भी सुलाएंगे, फिर आपसे मिलते हैं शाम में। तो अब हम लोग कर रहे हैं डिनर की तैयारी और डिनर में वैसे तो हम लोग बनाने वाले हैं नूडल्स, बट हम लोग ये भुट्टा भी लेके आए थे जिसे हमें खाने का टाइम नहीं मिल पाया, तो हमने सोचा चलो एटलीस्ट एक तो बनाते हैं। तो अब मैं बना रही हूँ नूडल्स और नूडल्स के लिए मैं कैरेट्स, बेल पेपर और अनियन लेके आई थी एंड सोया सॉस और बाकी काफ़ी चीज़ें तो यहाँ पे भी अवेलेबल हैं, किचन में ऑलरेडी हैं। तो वही सारी चीज़ें मिलके हम लोग डाल देंगे। और ये जो कैरेट है वो काटना रह गया तो बट इट्स ओके, वो अपने आप ही कुक हो जाएगा। बस तो मैं नूडल्स को अब इसमें मिक्स कर रही हूँ और सोया सॉस और नमक डालूंगी एंड दैट्स इट। गर्मा गर्म भुट्टा और नूडल्स आर रेडी।
तो बस अब हम लोग फटाफट खाना खा के टाइम से ही सो जाएंगे, क्योंकि कल सुबह हम लोग वापस घर जा रहे हैं। बट घर जाने से पहले हम लोग जाने वाले हैं यहाँ के एक बहुत ही फेमस ड्राइव थ्रू वाइल्ड लाइफ पार्क। सो सी यू गाइज इन द मॉर्निंग। तो आज हमारे ट्रिप का लास्ट डे, और घर जाने से पहले हम लोग जाने वाले हैं आज एक बहुत ही फेमस वाइल्ड लाइफ पार्क, जहाँ पे ड्राइव थ्रू का ऑप्शन है। तो आप कार में बैठ के ही यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है उसे एंजॉय कर सकते हैं। तो बस अब हम लोग रेडी हो चुके हैं, ब्रेकफास्ट भी हो गया है और फटाफट बस अब हम लोग निकलेंगे। एंड प्रिशा को एक बार स्विंग करना था, शी सेड कि उसको एक बार और बैठना है स्विंग में बिफोर वी लीव। तो हमने सोचा चलो थोड़ी देर जब तक हम पैकिंग वगैरह करते हैं तब तक उसे यहाँ पे एंजॉय करने देते हैं। तो इन दोनों का क्या, प्रिशा का फोटो सेशन चालू है। Look at me. सी पूरा एकदम पोज देख रही है। प्रिशा हाय, प्रिशा से चीज। तो बस अब हम लोग निकलेंगे एंड निकलने से पहले थोड़ा सा स्नो क्लीन करना पड़ेगा ताकि कार जो है वो इजीली मूव कर पाए, एंड चलने की भी बिल्कुल जगह नहीं है। तो हिमांग ने सोचा पहले मैं थोड़ा सा ये क्लीन कर देता हूँ, फिर हम लोग निकलते हैं। सो हम लोग वाइल्ड लाइफ पार्क पहुँच चुके हैं एंड ये एक ड्राइव थ्रू वाइल्ड लाइफ पार्क है। आपको कार में बैठ के आप आराम से क्लोजली एनिमल्स को देख सकते हैं, एंड दिस इज़ अ मस्ट सी अट्रैक्शन इन दिस एरिया। तो पार्क में एंटर करते ही हमको रेनडियर का बोर्ड दिख रहा है। सो इस एरिया में रेनडियर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ रेनडियर्स खड़े हैं। सो फाइनली वी कुड सी सम एनिमल्स। इस पार्क में ड्राइव थ्रू के अलावा वॉक थ्रू का भी ऑप्शन है, बट वॉक थ्रू में जो एनिमल्स होते हैं वो थोड़े अंदर साइड होते हैं, तो आई थिंक हमें ड्राइव थ्रू में नहीं देखने को मिलेंगे। एंड नेक्स्ट है ये डोंकीज तो हमने ऑलरेडी देखे हैं, बहुत देखे हैं। और ये जा रहा है बर्रो करके भी कोई एनिमल होता है, कोई मैमल ही है, एंड वी हैवंट सीन देम बिफोर आई गेस। एंड नेक्स्ट जो दिख रहा है हमें वो है वुल्फ। सो वुल्फ मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी भी नहीं देखा था, सिर्फ टीवी वगैरह में ही देखा था। फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम एबल टू सी अ वुल्फ, और यहाँ पे इनफैक्ट और भी बहुत सारे हैं। और ये हमारे सामने एक बेयर जा रहा है, और बेयर को इतने क्लोजली मैंने एक बार और देखा है जब हम लोग योसेमिटे नेशनल पार्क गए थे। तो वहाँ पे भी बेयर कई बार आपको ओपनली देखने को मिल जाते हैं, तो काफ़ी रिस्की भी लगता है। बट यहाँ पे वाइल्ड लाइफ पार्क में तो सेफ़ होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सिक्योरिटी होती है, तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। बट जब लोग वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे आप जब हम केबिन में रुके थे तो उसके बाहर भी काफ़ी रात को ऐसा था कि यू शुड नॉट लीव योर केबिन, क्योंकि अचानक से बेयर दिख सकते हैं या अचानक से आप पे अटैक कर सकते हैं। बट यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड यहाँ पे और भी बहुत सारे बेयर्स हैं, एंड आई थिंक दे आर प्लेइंग और व्हाट, आई डोंट नो। एंड ये है वाइट बाइसन, यहाँ पे वाइट बाइसन का बोर्ड है। सो आई गेस हमें कुछ बाइसन्स देखने को मिल सकते हैं। एंड बाइसन मैंने आई डोंट थिंक पहले कभी देखा होगा, ये अमेरिकन बाइसन है। सो इंडिया में तो ऑफ कोर्स नहीं देखने मिलेंगे। एंड ये रहे कुछ बाइसन्स, लुक सिमिलर टू बफेलो और बुल आई थिंक। इस पार्क में आप सेम डे सेम टिकट से जितनी भी बार चाहें री एंटर कर सकते हैं। तो इस राउंड में मैं वीडियोस वगैरह ले रही हूँ, एंड नेक्स्ट राउंड में मैं सोच रही हूँ पीछे बैठ के प्रिशा को सारे एनिमल्स दिखाऊंगी। नेक्स्ट यहाँ पे शीप का बोर्ड लगा है, और शीप ऑलरेडी रोड पे ही खड़े हैं कार के आगे। सो हम लोग मूव नहीं कर पा रहे हैं। लेफ्ट साइड में भी बहुत सारे हैं। तो यही रीज़न होता है स्पीड लिमिट कम रखने का, अदरवाइज़ अचानक से कोई जानवर आ जाता है तो आपको ब्रेक मारना पड़ता है। सो दिस इज़ अ रीज़न कि स्पीड लिमिट कम ही रखनी चाहिए, एंड जब तक ये क्रॉस नहीं कर जाते हमें वेट करना पड़ेगा। हाँ, शिप स्टार्ट्स विद दिस। नेक्स्ट यहाँ पे बोर्ड लगा है बिग बेयर का। सो ऑलरेडी जो देखे थे वो बिग ही थे, अब पता नहीं इससे बिग क्या देखने मिलेंगे। सो एक तो यहाँ पे बैठा है,
और ये ड्राइव थ्रू में जो स्पीड लिमिट है वो बहुत ही कम होगी क्योंकि किसी भी टाइम पे एनिमल्स आ सकते हैं। तो ये जो ड्राइव थ्रू है वो अराउंड 3 माइल्स का है एंड वॉक थ्रू जो है वो आई थिंक और बड़ा होगा क्योंकि आप कहीं पे भी चल सकते हैं, कहीं पे भी तो नहीं, इस एरिया में जहाँ पे वाइल्ड लाइफ है वहाँ पे तो चलना अलाउड नहीं होगा, बट जहाँ पे छोटे छोटे एनिमल्स हैं वहाँ पे आप आराम से चल सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे और भी बहुत सारे बेयर हैं और ये एक और बेयर है हमारे कार के आगे। सो बहुत अच्छा लगता है एनिमल्स को इतना क्लोजली देखने में, क्योंकि ज़ू वगैरह में तो यूजुअली एनिमल्स बिहाइंड द बार्स होते हैं, दूर से देख पाते हैं हम लोग, बट ऐसे ओपनली घूम रहे हैं और आप कार में देख के एंजॉय करते हैं तो अच्छा लगता है। बेयर जो है बहुत आराम से धीरे धीरे चलते हैं, इसीलिए यहाँ पे सब लोग धीरे से बहुत ही स्लोली ड्राइव कर रहे हैं। जब तक ये रोड क्रॉस नहीं कर जाता हमें वेट करना पड़ेगा। सो बस हम लोग घर के लिए निकलेंगे सो दैट कि टाइम से पहुंच पाएँ। सो इट वाज अ वेरी नाइस ट्रिप, काफ़ी रिलैक्स किया हमने, टाइम स्पेंड किया फैमिली के साथ एंड एट द सेम टाइम एंजॉय भी किया। सो आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा हमारे साथ। इफ यस देन डू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब अवर चैनल एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन Instagram as I keep sharing more stuffs there. Thank you so much for watching. See you in the next video. Bye bye.